वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। आज है 8 अक्टूबर 2021 और आज हम फिर से वापस आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस, घोंघा, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? ऑप्शन है पीरोफेरा, एनेडीला, मोलस्का या फिर ऑर्थोपोडा। इसका सही आंसर होगा सी, मोलस्का। ऑक्टोपस, घोंघा, सीपिया और यूनियो को मोलस्का फाइलम में शामिल किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? ऑप्शन है त्याग समुद्र, गंगैकोंड, मुंडीगुड चोल या पंडित चोल। इसका सही आंसर है ए, त्याग समुद्र। राजा राजेंद्र ने त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी। इसके अलावा उन्होंने गंगैकोंड, मुंडीगुंड चोल और पंडित चोल, इन तीनों की पदवी इन्होंने धारण कर रखी थी। और बात हो रही है चोल वंश की, तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयलाल। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोद लोदी या शेरशाह। इसका सही आंसर होगा डी, शेरशाह ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टम और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। और सूरी साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ही था। अब सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति या पीली क्रांति। सही आंसर होगा ए, श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन के कार्यक्रम का नाम श्वेत क्रांति दिया गया है। नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए होती है, यानी कि मछली पालन के लिए। हरित क्रांति होती है खाद्य उत्पादन के लिए। और पीली क्रांति होती है सरसों के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्य संकलन प्रकाशित किया है? ऑप्शन है नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जापान। इसका सही आंसर होगा ए, नेपाल। नेपाल ने गांधी जी पर चित्रात्मक साहित्य संकलन प्रकाशित किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा डी, चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? ईसा के प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तृतीय यानी कि विक्रमादित्य से या समुद्रगुप्त से। इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त तृतीय से। महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त तृतीय से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के मध्य समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मियो या लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड मियो के कार्यकाल। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में ही हुई थी। और कब हुई थी? 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आरजी भंडारकर, वीडी सावरकर, सीआर दास ने या सरदार भगत सिंह ने। इसका सही आंसर होगा बी, वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। और साथ ही ये कब बना था, इसके संस्थान कब हुआ था? 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1904 ईस्वी में एक और स्थापना हुई थी किसकी? अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति की स्थापना भी 1904 ईस्वी में ही हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात। इसका सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित है? कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और पालपुर, ये सब मध्य प्रदेश में है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में केवलादेव, रणथंभौर, सरिक्का, घाना, ये सब छत्तीसगढ़ में है। और गिर, मैरीन, ब्लैकबक, ये सब गुजरात में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैजिक सिटी, फ्लैश टाउन, गोल्डन रॉक और बेडिंग केक सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? ऑप्शन है ग्लासगो, लास वेगस, मोंटे कार्लो या फिर सैन फ्रांसिस्को। इसका सही आंसर होगा ए, ग्लासगो। ये सभी नाम मैजिक सिटी, फ्लैश टाउन, गोल्डन रॉक और बेडिंग केक, ये ग्लासगो शहर के नाम हैं। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरमार्क कहा जाता है। और संगमरमर की भूमि इटली को कही जाती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। हर रोज़ जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।